हरी शरणम गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए अपनी भगवत गीता ओसीडी थॉट्स के लिए जो हमारा चल रहा है उसको रिवाइज करते हैं। सारे जीव किसके अंश हैं? परमपिता परमात्मा के अंश हैं। थॉट्स तमोगुण रजोगुण के कारण आते हैं। भगवान को हमारी मानसिक गतिशीलता के बारे में भली भांति पता है। हमने युद्ध करने के लिए मना किया। हमारा युद्ध क्या है? ओसीडी थॉट्स जब आए तो रिचुअल्स नहीं करने, व्यथा होगी, उसको सहन करना ही युद्ध है। हम इस युद्ध को मना करते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये थॉट हम ला रहे हैं, इसलिए हम रिचुअल्स करने को तैयार हो जाता है। ये थॉट हम नहीं ला रहे तो हम रिचुअल भी क्यों करना है? जो चीज़ हम कर ही नहीं रहे तो हम वो करें ही क्यों? सारी शक्ति विष्णु शक्ति है। मन चंचल है, इसको नाम जप से कंट्रोल में किया जा सकता है। हमने परमपिता परमात्मा की शरण ग्रहण कर ली तो हमें मिला कि अविचल भाव से थॉट को सहन करना सीखो। युद्ध में पल्याण नहीं करना मीन्स रिचुअल्स नहीं करने, विचारों को आने जाने देना ठीक है, लेकिन हमें अपनी ड्यूटीज़ नहीं छोड़नी। डे 7 में बताया गया कि मनोधर्म द्वारा, मतलब ये जो मन का धर्म, जितनी भी कल्पित सारी विषय वासनाएं जो अर्ज उठाता है कंपल्शंस करने के, उसको त्यागो। डे 8 है मन की व्यथा से हमें विचलित नहीं होना। शास्त्रों में साफ साफ हमें भगवत गीता में आज्ञा मिल रही है, कुछ करो या ना करो हमें उसको फॉलो करना है। डे 9 में हमें बताया गया राग और द्वेष छोड़ो। राग किस चीज़ का? कि थॉट आया कि मुझे रिचुअल करके अपने आप को रिलीव करना है। द्वेष किस चीज़ का? कि ये थॉट मुझे आया ही क्यों? दोनों छोड़ दो। डे 10 आता है सांख्य ज्ञान, जिसमें हमें ज्ञान तो हो गया कि हम माइंड नहीं है, हमें थॉट्स को देखना है, लेकिन हमें कर्म ज्ञान के साथ कर्म योग करना है। कर्म योग क्या है? रिचुअल नहीं करेंगे वही कर्म है बस, ठीक है। इसमें कोई फिजिकल वर्क करने के लिए नहीं बोला जा रहा। क्या कर्म है? रिचुअल्स नहीं करेंगे तो वो कर्म योग है। तो ज्ञान योग और कर्म योग की डे 10 में बात हुई थी। आज हमारा है डे 11, जिसमें बोला जा रहा है कि देखिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। प्रकृति मतलब नेचर, जैसे कि तमोगुण रजोगुण, ठीक है, इनके अनुसार विवश होकर मीन्स फोर्सफुली खुद से ही कर्म करना पड़ता है। मीन्स यहाँ पे साफ साफ भगवत गीता बता रही है कि माइंड जो है वो प्रकृति के कारण विवश होकर थॉट्स लाता है, ठीक है। कौन लेके आ रहा है? माइंड लेके आ रहा है, क्योंकि माइंड का काम ही थॉट्स लेके आना है, ठीक है। बस ओसीडी होने के कारण माइंड ज़्यादा इंट्रूसिव थॉट्स ला रहा है, तो थॉट्स आना गलत नहीं है, ठीक है। माइंड का एक्टिव जो है वो नेचुरल थिंग ही है। तो इंट्रूसिव थॉट्स क्या है? वो कर्म नहीं है, वो प्रकृति का फ्लो है। प्रकृति के गुणों के कारण, साफ साफ लिखा है ना कि प्रकृति के गुणों के कारण आ रहा है, ठीक है। तो गलती थॉट्स में नहीं है, गलती कहाँ पे है? रिएक्शन में है, ठीक है। तो कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मीन्स ये थॉट्स तो आएंगे ही आएंगे। दोबारा से हमें बता दिया गया, जैसे कि पहले बताया था कि ओसीडी में युद्ध कुरुक्षेत्र में युद्ध होना निश्चित था, ओसीडी में थॉट्स आना निश्चित है। तो साफ साफ अर्जित गुणों के कारण विवश होकर कर्म करना पड़ता है। मीन्स थॉट्स तो उसको आते ही हैं क्योंकि माइंड अपना काम कर रहा है, ठीक है। थॉट्स आया लेकिन हमें क्या? कर्म होगा ही, पर हमें उसकी डायरेक्शन बदलनी है। क्या गीता बता रही है? कि थॉट्स आते हैं तो ऑब्जर्व करना है, रिचुअल नहीं करना, अपना काम कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ठीक है। किसको कंट्रोल करना है? इंद्रियों को कंट्रोल करना है। ओके, तो जैसे कि थॉट्स आना मेरी गलती नहीं है, राइट, हमारी गलती नहीं है थॉट्स आना। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मीन्स देखिए कर्मेंद्रियों को वश में मीन्स बाहर का कंट्रोल, जैसे हम बाहर से मान लो चेक नहीं कर रहे, बाहर से हाथ नहीं धो रहे, बाहर से पूछ नहीं रहे, लेकिन मन में हमारा चलता ही जा रहा है कि गलती कर दी, या बार बार मन में हम रेपिटेटिव प्रेयर्स कर रहे हैं, या मन में हम घबरा रहे हैं। तो सिर्फ बाहर का रोकना काफ़ी नहीं है, ठीक है। बाहर का रोकना केवल इनफ नहीं है, ठीक है। ओसीडी में सबसे बड़ा धोखा यही, मन का क्या होता है? मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है ना, बार बार एनालाइज करना, प्रूव करना, प्रेयर करना पास्ट को। तो वो क्या है? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि बाहर से अगर हमने कंट्रोल कर भी लिया तो हमारा मन के अंदर चल रहा है, माइंड रिचुअल चालू रख रहा है, तो वो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड। तो थॉट में क्या करना है? हमें उसको सिर्फ और सिर्फ सप्रेस करेंगे तो वो गलत तरीका है, ठीक है। आने दो थॉट को और जाने दो, दैट्स इट। केवल और केवल हमारा ऑब्जर्व है, हमें थॉट से जुड़ना नहीं है, ठीक है। थॉट से हमें जुड़ना नहीं है। और आगे है कि ध्यान का मतलब बेसिकली दिखावा नहीं करना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि नहीं, अब मैं रिचुअल्स नहीं कर रहा, लेकिन मन मन में रिचुअल चालू रखेंगे तो उससे वो मिथ्याचारी में काउंट होता है,
ठीक है। इंद्रियां सुख हमें नहीं करना, टेम्पररी रिलीफ मन में भी नहीं देना, ठीक है। तो सबसे बड़ा धोखेबाज यहाँ किसको बताया गया है, जो मन के अंदर भी रिचुअल्स कर ही रहा है, ठीक है, सीक्रेटली लाइक रिचुअल्स कर रहा है और ऊपर बोल रहा है कि यस आई एम एक्सेप्टिंग द थॉट्स। नहीं करना, हमें मिथ्याचारी से नहीं बनना, ठीक है। हमें बस जुड़ना नहीं है मन के साथ, ओके। मन को समझाना नहीं है, वही सच्चा योग है। यहाँ पे सच्चा योग किसको कहा गया है, कि जो मन को समझाता नहीं है, बस उससे जुड़ता नहीं है, ठीक है, मन से जुड़ना नहीं है। सबसे बड़ा ध्रुव तो वो है जो रिचुअल्स में लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें मन के रिचुअल्स भी नहीं करने, बाहरी रिचुअल्स भी नहीं करने, इंद्रिय सुख के लिए नहीं करना। देखिए, एक गृहस्थ भी हरि भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो हम भी अपनी रेगुलर ड्यूटीज करके हरि को प्राप्त कर सकते हैं। नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं कर सकता। हम मेनली क्या करते हैं कि, हाँ जी गाइस, ये मेरे को कुछ कमेंट्स भी आए थे कि मैंने रिचुअल्स किस तरह से बंद करे वो बताओ। तो ये देखिए, अब आप पढ़िए यहाँ पे क्या है। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। देखिए, ओसीडी में हम क्या सोचते हैं कि जब तक थॉट क्लियर ना हो जाए काम नहीं करूँगा, एग्जाइटी ठीक हो जाए मैं तब शुरू करूँगा, माइंड शांत हो जाए फिर डिसीजन लूँगा। लेकिन कभी भी हम रिचुअल्स को सेटिस्फाई करके समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ क्या है, कर्म करना श्रेष्ठ है, मीन्स गोल्डन रूल जो है ओसीडी रिकवरी का, वो मैं आपको बता रही हूँ। थॉट्स के रहते हुए आपको एक्शन लेना। अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, पूरी प्रेयर एक ही बार ही करिए, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थॉट्स के रहते हुए हमें एक्शन लेना है। मतलब डर है फिर भी काम कर रहे हैं, डाउट है फिर भी हम खाना बना रहे हैं, अनसर्टेनिटी है फिर भी हम एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, एक हैबिट अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट। तो यही सच्चा कर्म योग है। मिथ्याचारी मीन्स बाहर से हम लाइक दिखा रहे हैं हम रिचुअल से नहीं कर रहे, हम अंदर ही अंदर डर रहे हैं, अपने काम को टाल रहे हैं। नो, तो ये नहीं है। इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो मेन कैसे होगा, रिचुअल्स नहीं करने, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, ठीक है। मैं डर हटाने के लिए कर्म नहीं कर रहा, मैं कर्म करता हूँ, डर अपने आप दिखे शुद्ध हो जाएंगे, मेन चीज़, ठीक है। नियत कार्य, भगवान जी ने भी आपको बोल दिया नियत कार्य करिए, क्योंकि काम कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना, अगर आप ऐसे ही बैठ जाओगे तो वो गलत है, ठीक है। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना, बस आपको मेन जो ध्यान रखना है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी कर्म नहीं करना है। नियत कर्म करिए, उसके बाद है मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना है। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य हरि की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। परिश्रम पूर्वक मतलब कि मेहनत से, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, अपने घर देख रहे हैं, उसमें एस्केप नहीं करना कि हाँ मुझे एंग्जाइटी हो रही है या मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं नहीं, मेहनत से काम करना है। आपको मन की हालत नहीं देखनी। इंद्रिय तृप्ति मन के लिए कुछ नहीं करना, कोई रिचुअल्स नहीं करने, ठीक है। इंद्रिय तृप्ति के लिए आपको कोई कार्य नहीं करना, ना एंग्जाइटी हटानी है, ना सर्टेनिटी फील करना है, ना अच्छा फील करना है, नो, ठीक है। रिचुअल्स करके रीअश्योरेंस ये सब नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना, हर कार्य हरि की तुष्टि के लिए होना चाहिए, मीन्स हरि को सेटिस्फाइड करने के लिए। और हरि कब सेटिस्फाइड होंगे, जब ये भगवद गीता का जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है हम वो फॉलो करें, ठीक है। हरि की तुष्टि, हरि ने हमें ये नहीं बोला कि आपका गोल एंग्जाइटी हटाना है, थॉट खत्म करना है, नो, कहीं भी उन्होंने नहीं बोला। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए हमें बोला गया, राइट, कि युद्ध करो। युद्ध क्या है, कि रिचुअल्स नहीं करने, मन की व्यथा को सहना है, अविचल भाव से थॉट्स को सहना है। साफ साफ तो हमें आदेश मिला ही है ना अभी तक, ये देखिए, विचारों को आने देना, ठीक है, मनोधर्म से सहिए, राग द्वेष हटाइए, तो सब कुछ अभी तक जो बोला है। हरि की तुष्टि तब होगी जब हम हरि का आदेश पालन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एंग्जाइटी हो रही है, नहीं आज मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, नहीं, हरि किस में तुष्ट होंगे, जब हम ड्यूटी निभाएंगे। आज मैं खाना नहीं बनाऊंगा, नहीं, क्यों, हरि तो तब सेटिस्फाइड होंगे जब हम परिवार का पोषण करेंगे, अपना कार्य करेंगे, हर मोमेंट में हम कर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो थॉट आए तब भी हम कर्म में लगे रहेंगे, हमें रिलीफ के लिए पीछे नहीं भागना, ठीक है। देखिए, हम काम इसलिए नहीं करते कि मन अच्छा हो जाए, हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये मेरा धर्म है, इससे मन अपने आप शुद्ध होगा, ओके गाइस। तो आज का मेन चीज़ जो है वो क्या बोला गया है, कि खूब हार्ड वर्क करो, जो भी आपके गोल्स हैं उसको अचीव करो। इंद्रिय तृप्ति के लिए, मीन्स मन को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको अपने हरि को, अपने प्रभु को सेटिस्फाइड करना है। प्रभु कब सेटिस्फाइड होंगे, जब हम इस ज्ञान को फॉलो करेंगे,
रोज़ आप एक रिचुअल ब्रेक कर रहे होगे, कोई भी नया रिचुअल आप बनने नहीं देंगे, और हर रिचुअल ब्रेक करने के साथ साथ आप एक न्यू हैबिट भी अडॉप्ट करेंगे। ओके गाइज, हरी शरणम, थैंक यू।